हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज का वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनका इस मोमेंट पे जनवरी 2025 वाला एफएमजी एग्जाम नहीं निकला, बी इट बी फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट। लेकिन ये वीडियो स्पेसिफिकली रिपीटर्स के लिए है, उन लोगों के लिए जिनके 141, 145, 148, 149 मार्क्स आए हैं। इवन इफ 135, 134 वालों के लिए भी ये वाला वीडियो है। बिकॉज अगर आपको 149 आया है, अगर आपको 145 आया है, अगर आपको 140 आया है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपने मेहनत किया है, आपने ढंग से अच्छे से पढ़ाई किया, आपने मेन वीडियोस देखे होंगे या फिर वीडियोस देखे होंगे, आपको कंसेप्ट पता होगा, आपने ग्रैंड टेस्ट दिए होंगे, एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे। बिकॉज 149 लाना, 148 लाना, इसका मतलब वही है कि यू गाइज आर पास्ड। आप लोगों ने अपना प्रिपरेशन अच्छे से किया है, बट ड्यू टू सम स्मॉल माइनर मिस्टेक्स, कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस, थोड़ा सा एंग्जाइटी, थोड़ा सा किस्मत, उन सब चीजों की वजह से आपका ये वाला एग्जाम नहीं निकल पाया। बट दैट डजंट मीन कि यू डोंट हैव द नॉलेज। यू हैव ऑल द नॉलेज, यू हैव ऑल द प्रिपरेशन, यू डिड वेरी वेल। बट नाउ इस मोमेंट पे अब जब वापस से आप रिपीट करते हो, अब जब वापस से आप फिर से पढ़ने बैठ रहे हो, यू गाइज आर वॉचिंग द सेम वीडियोज, इवन इफ यू गाइज आर डूइंग द सेम क्वेश्चंस, यू गाइज आर रीडिंग द सेम नोट्स। एंड उस मोमेंट पे दिमाग में एक चीज आता है कि मैंने ये चीज तो पढ़ा था, मैंने ये चीज तो किया था, उसके बावजूद मेरा नहीं निकला, पता नहीं अभी वापस से उसी चीज को करूं या फिर कुछ चेंज करूं। एक मन में आता है कि पता नहीं वापस से इन सब चीजों को पढ़ने से फिर से ऐसे 145 या 149 में ना अटक जाऊं। क्या पता मेरे कुछ प्रिपरेशन में गलती है और मुझे कुछ चेंज करना चाहिए। और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, बहुत ज्यादा रिग्रेट भी फील होता है। एंड उस मोमेंट पे आप लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या करना है। सो गाइज, लेट मी टेल यू वन थिंग। ऑल यू गाइज नीड टू डू इज रिविजन, 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 दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों ने एमसीक्यूज अच्छे से सॉल्व किया, आपको बस और ज्यादा एमसीक्यूज देने हैं, और ज्यादा जीटीज देने हैं, और ज्यादा रिवीजन करना है, दैट्स इट। और रिवीजन के लिए प्रेप लैडर के पास है रैपिड रिवीजन 6.0। ये वीडियो मैं स्पॉन्सर्ड या फिर ये वीडियो मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज आई एम यूजिंग प्रेप लैडर। मैंने अपना एफएमजी एग्जाम प्रेप लैडर को पढ़ के ही निकाला है, और मैं अपने नीट पीजी के लिए भी सिर्फ प्रेप लैडर से ही पढ़ाई कर रहा हूँ। नॉट ओनली प्रेप लैडर बट ऑल्सो माई नोट्स, ऑल्सो माई एक्सपीरियंस फ्रॉम हॉस्पिटल, और जितने भी चीजें मुझे मिल रही है सीखने के लिए, उन सब चीजों को भी मैं कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई में ला पा रहा हूँ। सो अभी जब आपको ये वाला एफएमजी एग्जामिनेशन निकालना है जो जुलाई का है, उसके लिए आप लोग यूज कर सकते हैं प्रेप लैटर 6.0 रैपिड रिवीजन। बिकॉज उसमें ना ही कि सिर्फ आपको इंग्लिश में बल्कि आपको हिंदी में भी वीडियोस दिए गए हैं। कुछ ऐसे चीजें होती है जो आप हिंदी में ज्यादा अच्छा समझ पाते हैं, कुछ ऐसे चीजें होती है जो हमारा खुद का जो लैंग्वेज है जिसमें हम लोग हमेशा डे टू डे बातें कर रहे हैं, उसमें अगर कोई हमको पढ़ाए, उसमें अगर कोई हमको समझाए, उन वो सब चीजें हमको और अच्छे से समझ में आती है। 148 लाया ना आपने, 149 लाया ना आपने, मतलब आपने थोड़े सी चीज के लिए आप चूक गए। आपने पढ़ा है, आपके पास नॉलेज है, बस आपको उन चीजों को रिफाइन करना है, उन चीजों को रिफ्रेश करना है। और रिफ्रेश करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? जब आप अपने खुद के लैंग्वेज में उन सब चीजों को सुने जिसमें आप कंफर्टेबल है, जिस भाषा में आप लोग बात कर रहे हैं, एंड दैट इज हिंदी। मैक्सिमम लोग हिंदी, ऐसा नहीं अभी फिर लोग कमेंट करेंगे कि हम तो हिंदी नहीं जानते या हम हिंदी में बात नहीं करते हैं तो हमको कैसे होगा। बट ये आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर मैं कुछ ऐसा इशू क्रिएट नहीं करना चाहता, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप उन चीजों को पढ़ोगे या उन चीजों को देखोगे उस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, आपको चीजें और समझ में आएंगी। इवन इफ सामने वाले इंसान, सामने जो टीचर्स बैठे हैं, वो भी और अच्छे से अपने मन से आपको समझा पाएंगे बातों को बोल के। उसके बाद फिर आप कर सकते हैं प्रेप लैडर का क्यू बैंक। ना ही कि सिर्फ मेन वीडियोस का क्यू बैंक, बट जब आप रैपिड रिवीजन पढ़ाई कर रहे हो, उस रैपिड रिवीजन का भी खुद का अपना क्यू बैंक है। आपको मेन वीडियोस के क्यू बैंक हो सकता है आपने कर लिए होंगे, जिन्होंने प्रेप लैटर से प्रिपेयर किया है उनके पास मेन वीडियोस वाले जो क्यू बैंक है उन्होंने कर लिया है, कस्टम मॉडल कर लिया, और आपको अभी लगेगा कि वापस से वही क्वेश्चंस करें, बिकॉज कहीं ना कहीं दिमाग में वो अनकॉन्शियस माइंड में वो क्वेश्चंस बैठे हुए रहते हैं। बट रैपिड रिवीजन का जो क्यू बैंक है वो बहुत कम लोगों ने ही किया होगा, वो आप लोगों के लिए एक फ्रेश रहेगा। आप रैपिड रिवीजन पढ़ रहे हो, एट द सेम टाइम उसी चीजों को पढ़ने के बाद उन्हीं चीजों से रिलेटेड जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ रही है, अच्छे से आप सीख रहे हो। फिर आपके पास है पीवाईक्यूज। प्रेप लेटर में अलग से सेक्शन है फॉर पीवाईक्यूज, जहां पर आप ईयर वाइज पीवाईक्यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज। पीवाईक्यूज का मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि पीवाईक्यूज करते कैसे हैं, करना कैसे है, क्या टोटली एक बार में पूरा का पूरा 19 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद पीवाईक्यू करना है, या फिर
क्या सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद पीवाईक्यूज करना है, या फिर आपको ईयर वाइज पीवाईक्यूज करना है कि नीट पीजी का पीवाईक्यू इस सब्जेक्ट का कर लिया, या फिर एफएमजी का पीवाईक्यू उस सब्जेक्ट का उस ईयर का कर लिया, या फिर टोटल जो भी होगा उन सब चीजों के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। बट इस वीडियो में मेरा कहने का मतलब है कि यू गाइज नीड टू डू पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज नहीं आते, बहुत लोग अभी जो है जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा उनको ये समझ में आया होगा कि पीवाईक्यूज नहीं आते, बट कहीं ना कहीं वो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स आते हैं। बिकॉज आपको पीवाईक्यूज देने से ये समझ में आ जाएगा कि ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, उसमें से कौन से ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बार बार पूछा गया है पिछले कुछ 5 सालों में, 6 सालों में। ना ही कि सिर्फ एफएमजी बल्कि नीट पीजी में भी, और ना ही कि सिर्फ नीट पीजी बल्कि आईएनआईसीईटी में भी। अभी आप लोगों के पास टाइम है, अभी आप लोगों को कुछ भी नया पढ़ना नहीं है, अभी आप लोगों को कुछ नया सीखना नहीं है। तो जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है उसमें आप ट्राई कीजिए, ना ही कि सिर्फ एफएमजी का बल्कि नीट पीजी का, इवन इफ आईएनआईसीटी का भी 5 साल या 6 साल या 7 साल के पुराने पूरे के पूरे पीवाईक्यूज करने के हर सब्जेक्ट, दैट इज 19 सब्जेक्ट्स के। इससे क्या होगा कि आप ना ही कि सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करें बल्कि आप वैसे एमसीक्यू सॉल्व करें जैसे टॉपिक्स पिछले बार या पिछले साल या 2 साल पहले 3 साल पहले दूसरे किसी एग्जाम में पूछा गया। तो हो सकता है अब इस बार एफएमजी में पूछा जाए। 2024 का आईएनआईसीटी का पेपर में अगर कोई टॉपिक पूछा गया तो हो सकता है वो 2025 का एफएमजी में पूछा जाए, ना ही कि वो क्वेश्चन बल्कि वो टॉपिक। तो वो चीजें तब सब समझ में आएंगी आपको जब आप वो सारे एमसीक्यूज सॉल्व करोगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स, नीट पीजी आईएनआईसीटी एफएमजी। तो मैं बस आप लोगों को एक आखिरी चीज कहना चाहूंगा कि अभी 5 महीने ही सिर्फ बचे हैं। अभी फरवरी चालू हुआ है, आज 7 फरवरी है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। जून खत्म होगा, जुलाई के कभी ना कभी फर्स्ट वीक सेकेंड वीक के आसपास एग्जाम हो जाएगा। वो जो आपका 14 दिन रहेगा वो अलग है, उसको अभी दूर में रखो। वो आपका रहेगा कंप्लीटली एक फास्ट रिवीजन वाला मोमेंट, तब आप कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। बट अभी ये जो 5 महीना, ये 5 महीना आपको एकदम अच्छे से प्रिसाइज होके पढ़ना है ताकि आप और भी ज्यादा नॉलेज गेन कर सको, और भी ज्यादा अपनी गलतियों को सीख सको, और भी ज्यादा प्रैक्टिस कर सको। Because as I told you, you guys don't need to learn anything. You guys know everything. All you need to do is revise, revise, revise. You can use Rapid Revision 6.0. Even if you can use the Q banks of Rapid Revision 6.0, you can use GTs, you can use PYQs. अलग अलग सेक्शंस हैं, आपको कन्वीनियंट भी रहेगा। वो ऐप के इंटरफेस में आप कन्वीनियंटली अलग अलग जगह जा सकते हो, एक अलग अलग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस, उन सब चीजों को कर सकते हो। इट विल मेक यू फील मोर कंफर्टेबल। एट द सेम टाइम इट विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल ऑफ पासिंग दिस जुलाई 2025 एफएमजी एग्जामिनेशन। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि अभी इस मोमेंट पे गिव अप नहीं करना है, इस मोमेंट पे इरिटेट नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बट यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू राइज, एंड यू नीड टू डू थिंग्स विच आर नीडेड। सो मैं आप लोगों को मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।